हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। लीव सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। अब तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 110 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। व्हाट आर द पे एंड अलाउंस एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ ईएल टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स वॉलंटरी। वॉलंटरी रिटायर करे या नॉर्मल सुपर इन्वेशन हो, बेसिक पे प्लस डीए, इसी से मतलब है। बेसिक पे कितना मिल रहा है, उस पे डीए जितना है उतना बढ़ा के दे देते हैं 300 दिन का। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट आर द पे एंड अलाउंस एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ एचपीएल। तो ईएल के केस में जितना देते थे, एचपीएल के केस में जस्ट उसका आधा देते हैं ना। तो इसमें दे रहे थे बेसिक पे प्लस डीए, तो इसमें आ जाएगा हाफ ऑफ बेसिक पे, हाफ ऑफ बेसिक पे एंड डीए। ठीक है, कुछ ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 113। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स वॉलंटरी डज नॉट हैव एनी एल एट हिज क्रेडिट। ठीक है, रिटायर कर रहा है, कोई ईएल भी नहीं है। ही वांट्स टू कम्यूट हिज एचपीएल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी। कम्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है, एडमिसिबल नहीं होता, परमिसिबल नहीं होता है कम्यूटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, कम्यूटेशन करा के आप सोचे 400 दिन के आपके पास एचपीएल है तो उसको 200 दिन का ईएल में बदल दें और आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पर 300 दिन का बेनिफिट देते हैं तो 300 दिन का एचपीएल के हिसाब से कैसे देंगे, वही बेसिक हाफ ऑफ बेसिक पे प्लस डीए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और दे देंगे। कम्यूट करने का कोई इसमें मतलब रूल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे of EL and HPL that can be encashed by government servant whose service has been extended in public interest on the date of retirement। कह रहा है अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट से ज्यादा उसको काम में लगाए रखा, मान लो 1 महीना 2 महीने के लिए, और उसको एक्सटेंड कर दिया, तो उस केस में उसको EL और HPL कितना देंगे, उस केस में भी उतना ही देंगे। मैक्सिमम 300 दिन का EL प्लस HTL पुट टुगेदर, दोनों मिला के 300 दिन का ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं 115। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश लीव सैलरी ऑफ ईएल एंड एचपीएल एट हिज क्रेडिट। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि टर्मिनेट भी किया गया है तो भी उसके पास अगर क्रेडिट में 300 दिन का एचपीएल है और ईएल है मिला के, तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, यस, एलिजिबल फॉर बोथ ईएल एंड एचपीएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 दिन। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम सर्विस व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल अप टू विच इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरीज पेएबल। अगर रिजाइन करता है तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हाफ दिया जाता है। ठीक है, जितना ईएल रहेगा उसके क्रेडिट में उसके हाफ दे देंगे, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 150 दिन तक का देते हैं। हाफ ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 150 दिन। देखिए, अभी तक हमने देखा था डेथ के केस में, टर्मिनेशन के केस में, सब चीज में उसको 300 दिन तक का मैक्सिमम दे देते थे, दोनों मिला के देते थे। ठीक है, ईएल और एचपीएल। इस केस में क्या हो रहा है, जिस केस में रिजाइन होता है ना, उस केस में सिर्फ हाफ ऑफ ईएल मिल रहा है, और मैक्सिमम कितना मिल रहा है, सिर्फ 150 दिन का ही मिल रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं मिल रहा है। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और क्विट सर्विस, ठीक है, उसने खुद से क्विट किया है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं किया गया है, उसको निकाला नहीं गया है। He may be granted suo motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave। देखो, जो competent authority होता है ना, जो grant करता है, लीव को grant करता है, वही वही पे भी करता है, कैश इक्विवेलेंट भी वही पे करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और क्विट सर्विस ही मे बी ग्रांटेड सो मोटो बाय द अथॉरिटी competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service to the extent of half of such leave at his credit subject to maximum of 150 दिन। ठीक है, 150 डेज मैक्सिमम, और एक्सटेंट ऑफ हाफ ऑफ सच लीव जितना है, मान लो 200 दिन का उसके पास ईएल है तो उसको 100 दिन का ईएल का कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा रिजाइन करने पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस हाउ मेनी डे ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल इज ही एलिजिबल टू। तो देखिए, ईएल के केस में क्या था कि हाफ ऑफ द ईएल एट हिज क्रेडिट मिल जाता था, और मैक्सिमम कितना मिलता था, 150 दिन का। वो भी तब मिलेगा जब 300 दिन का ईएल उसके क्रेडिट में रहेगा, तभी तो मैक्सिमम 150 दिन का मिल पाएगा। और एचपीएल के केस में कुछ नहीं मिलता है, ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं ना कि कुछ एक्स मिलिट्री वाले हो, एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, तो उनके केस में पूछ रहा है कि क्या करते हैं, सर्विस एलिजिबल फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ ईएल एंड एचपीएल आफ्टर रिटायरमेंट। उनका जब रिटायरमेंट होगा तो लीव सैलरी उनको मिलेगा ईएल और एचपीएल के बदले।
और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो उनके केस में भी 300 दिन का मैक्सिमम होता है, अप टू मैक्सिमम 300 डे ऑफ ईएल एंड एचपीएल पुट टुगेदर। ठीक है, सेम आपके जैसा होगा, बस क्या अंतर होगा, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ लीव इन कैश्ड इन द अर्लियर सर्विस। अगर उसने लीव इनकैशमेंट करा रखा है कुछ समय का, जैसे एलटीसीपी लोग जाते हैं तो 10 दिन का लीव इनकैशमेंट एक बार में ले सकते हैं ना, तो मान लो उसने 60 दिन का लीव इनकैशमेंट ले रखा है तो वो इसमें जुड़ जाता है ना, मतलब 300 दिन में वो भी इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के ये हुआ कि उसको मैक्सिमम 240 दिन का मिल सकता है अगर उसने लीव इनकैशमेंट ले रखा है 60 दिन का। तो अगर उसने 50 दिन का लिया होगा तो 250 दिन का मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें वो भी इंक्लूडेड है, वो लीव इनकैशमेंट जो उसने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर। तो लीव सैलरी कैसे काउंट करते हैं ये तो सबको ये तो पता ही है, इनके लिए भी सेम ही होगा। री एम्प्लॉयड अगर कोई है उसके लिए भी सेम ही होगा, पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, बेसिक पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, यही होगा इनके लिए भी, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। इससे कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कोई एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, पेंशन पेंशन इक्विवेलेंट जो भी मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 118 में मैंने आपको रूल नहीं दिखाया, मैं एक बार आपको रूल भी दिखा देता हूँ। 18 में था कि मिलिट्री से कोई रिटायर होके वापस से ज्वाइन किया है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बन के, तो उसका लीव सैलरी ईएल और एचपीएल मिला के कितना मिल जाता है। तो ये होता है 300 दिन का मैक्सिमम मिलता है ईएल एचपीएल मिला के, और लीव इनकैशमेंट वाला जो पीरियड होता है उसको घटा लेते हैं बस इसमें से। तो इसका इसका देख लेते हैं यहाँ पे। A government servant who is re-employed after retirement may termination re-employment be granted suo motu by authority to grant equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to maximum of 300 दिन including the number of days for which encashment has been allowed along with LTC while in service। तो ये बता रहा है ना, LTC पे जब वो गया होगा उस समय अगर उसने इनकैशमेंट कुछ लिया होगा तो वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, ठीक है, 18 हो गया, 19 हो गया, आगे देखते हैं 120। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ ईएल एचपीएल फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी पेबल टू फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट आर। तो ये भी वही होगा, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो फैमिली को उसकी फैमिली को उसके ईएल और एचपीएल के बदौलत इनकैशमेंट मिल जाता है ना लीव सैलरी का, वो किसको मिलेगा, फैमिली को ही तो मिलेगा, जो नॉमिनेशन जिसका रहा होगा उसको मिल जाएगा। तो ये कितना मिलता है, तो इसका भी यही हो जाएगा 300 डे ऑफ ईएल एंड एचपीएल पुट टुगेदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, इज अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कम्प्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड। मतलब अब उससे काम नहीं हो सकता, मतलब इनएबिलिटी आ गई शरीर में किसी तरह की, हाथ चलना बंद कर दिया, पैरालाइज्ड हो गया, फॉर फर्दर सर्विस एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ ईएल एंड एचपीएल। अब बोल रहा है कि उसको अगर इनकैपेसिटेट हो गया तो उसको ये लीव सैलरी मिलेगा ईएल और एचपीएल का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यही, यस, एलिजिबल फॉर बोथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 300 दिन। दोनों मिला के उसको लीव सैलरी ईएल और एचपीएल के बदले कितना मिल जाएगा, 300 दिन के बदले मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। विल अ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इनवैलिडेटेड फॉर फर्दर सर्विस, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, परमानेंट नहीं है अभी, विल बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑफ एचपीएल। एचपीएल का लीव इनकैशमेंट होता है तो नहीं, इसका इनकैशमेंट नहीं होता। अगर टेम्परेरी है तो नहीं होगा, परमानेंट होता तब तो उसको मिल जाता है ना 300 दिन का ईएल और एचपीएल मिला के, टेम्परेरी रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नॉट एलिजिबल। इसका रूल देख लेते हैं, यहाँ पे है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ इनवैलिडेशन फ्रॉम सर्विस। तो अगर मेडिकल अथॉरिटी ने बोल दिया कि परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया है, ये परमानेंट के लिए है, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया है, तो उस केस में तो वही मिलता है उसको, 300 दिन का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ लिखा है ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वाजी परमानेंट एम्प्लॉय शैल नॉट हाउएवर बी ग्रांटेड कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ हाफ पे लीव। देखिए, कैश इक्विवेलेंट हाफ पे लीव का नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टैंडिंग एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ हिज इनवैलिडेशन फ्रॉम सर्विस। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर तो समझ में आ गया, नो, नॉट एलिजिबल। ठीक है, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एचपीएल इनकैशमेंट उसका नहीं हो पाएगा। 123 देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इज नॉट पेबल टू, किसको नहीं मिलेगा, तो हस्बैंड को तो मिलेगा ही, अनमैरिड डॉटर है उसको भी मिल सकता है अगर हस्बैंड नहीं है तो, या एडॉप्टेड सन, मतलब अगर वो लिख के गई है नॉमिनेशन उसने ऐसे भरा है कि अनमैरिड डॉटर को मिल जाए या एडॉप्टेड सन को पहले मिल जाए तो उनको मिल जाएगा।
गवर्नमेंट सर्वेंट, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास चॉइस होता है, हस्बैंड को चुने अपने डेथ के बाद नॉमिनेशन के लिए, या किसी को चुन लेगी, लेकिन मेजर ब्रदर को नहीं चुनेगी। इन तीनों में से किसी को भी चुन सकती है, मेजर ब्रदर नहीं होगा इसमें। तो इसमें यही पूछा है, नॉट पेएबल टू मेजर ब्रदर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 124, विल ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू, ठीक है। पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स में था, बाद में उसको पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसमें उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बोलता है हैज रिक्वेस्टेड फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल बी एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट, उसका इनकैशमेंट हो जाएगा। तो हाँ, उसका भी हो जाता है, ठीक है। एलिजिबल फॉर बोथ ईएल एंड एचपीएल नॉट एक्सीडिंग 300 डेज, 50 साल आपने नौकरी गवर्नमेंट के सर्विस में किया, आपके पास 300 दिन का अगर ईएल एचपीएल मिल जा रहा है तो आप एलिजिबल हैं कि उसको इनकेस करा लो और बाद में आप उधर एब्जॉर्ब हो जाओ किसी पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एलिजिबल फॉर बोथ ईएल एंड एचपीएल नॉट एक्सीडिंग 300 डेज। तो अब तक हमें सब जगह तो यही मिल रहा है, ईएल एचपीएल मिला के 300 दिन का बेनिफिट मिल रहा है, बस ये टेम्परेरी के केस में नहीं हो रहा था, टेम्परेरी के केस में एचपीएल नहीं दे रहे थे। और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, री एम्प्लॉयड हुआ है, तो उस केस में क्या करते थे, बस लीव इनकैशमेंट वाला पार्ट घटा लेते थे, ठीक है। और रिजाइन अगर कोई करता है तो मैक्सिमम 150 दिन का ही बेनिफिट देते थे, और हाफ ऑफ द क्रेडिट, हाफ ऑफ द लीव एट हिज क्रेडिट उतना ही देते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, मेंशन द डेट फ्रॉम विच इनकैशमेंट ऑफ ईएल एचपीएल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट केम इनटू इफेक्ट। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बस आपको ध्यान रखना है, 1/1/2006 से ये किया गया है। ईएल और एचपीएल का इनकैशमेंट कब से मिल रहा है, 1/1/2006 से मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज एनुअल इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यूरिंग द लीव पीरियड, ठीक है, डाइज विदाउट रिटर्निंग टू द ड्यूटी, विल ही बी इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट। अब क्या है, इंक्रीमेंट जिस दिन आपका लगना होता है उस दिन तो आपको एब्सेंट नहीं होना होता है ना, ये तो सुना ही होगा आपने, उस दिन आपको एब्सेंट नहीं होना है। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट एनुअल इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यूरिंग द लीव पीरियड, उसने लीव ले रखा है उस दौरान और उसकी डेथ हो जाती है विदाउट रिटर्निंग टू द ड्यूटी, विल ही बी इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट उसको मिलेगा। तो इसका हो जाता है एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेटी अमाउंट बाई अलाउइंग बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ डेथ। मान लो कि 1 जुलाई को इसका इंक्रीमेंट होना था, 10 जुलाई को इसका डेथ हो गया और अभी तक वो ऑफिस आके ज्वाइन भी नहीं किया, तो उसको 1 से 10 तारीख तक का जुलाई में बेनिफिट मिल जाएगा और दे देते हैं उसको इंक्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन कंपल्सरी रिटायर्ड एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी बी एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी। अगर किसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, ऑफिस ने फोर्स किया है, तो उसको लीव इनकैशमेंट उसको मिलता है कि नहीं, इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी होता है कि नहीं। तो ये बोल रहा है नॉट एलिजिबल, नहीं ऐसा नहीं है कि नॉट एलिजिबल होगा, ये आंसर नहीं होगा। एलिजिबल फॉर 50% ईएल नहीं, 50% और एचपीएल नहीं, तो इसका हो जाएगा एलिजिबल फॉर ईएल एट क्रेडिट, जो भी ईएल है उसके क्रेडिट में उतना मिल जाता है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। ये अभी मैंने बोला, आपको ध्यान रखना है, अथॉरिटी टू हुम पावर टू ग्रांट लीव हैज बीन डेलीगेटेड, जो लीव देता है वही लीव इनकैशमेंट भी देता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव मे इशू प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ लीव अंटिल अ रिपोर्ट रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी इज ऑब्टेन्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो इसका आंसर हो जाता है 60 दिन, 60 डेज का लीव एक अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है अगर उसको क्लियर भी नहीं है कि कब कितना लीव देना चाहिए, क्या रूल है, रूल पोजीशन भले ही क्लियर ना हो, लीव इन एट अकाउंट कितना है ये सब नहीं पता है, फिर भी वो अथॉरिटी 60 डे का ग्रांट दे सकती है अगर उसको लग रहा है कि अनड्यूली लेट हो सकता है इसके छुट्टी में जाने का। तो ठीक है, तो मैक्सिमम आपको याद रखना है कि कितना दे सकता है, 60 डेज का दे सकता है। अगर उसके पास रिपोर्ट नहीं हो, एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट नहीं हो, फिर भी वो 60 डे का लीव ग्रांट कर सकता है। तो इसका रूल देख लेते हैं, where there is a reason to believe that the obtaining of admissibility report will be unduly delayed, ठीक है, the authority competent to grant leave may calculate on the basis of available information the amount of leave admissible to the government servant and issue provisional sanction of leave for a period not exceeding 60 days, ठीक है, provisional leave grant किया जा सकता है 60 दिन तक का। क्वेश्चन नंबर 131, cash equivalent of leave salary for EL to be paid in case of
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, हाँ होगा, वॉलंटरी पे भी होगा, रीएम्प्लॉयमेंट भी होगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज द लीव सैलरी पेबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड्स ऑन लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू पे जाता है कोई तो उसका लीव सैलरी कितना होता है, ये मैंने बताया था, हाफ द अमाउंट ऑफ पे एडमिसिबल टू ईएल। एचपीएल के इक्विवेलेंट होता है। लीव नॉट ड्यू का मेन किससे रिलेशन होता है, एचपीएल से। तो एचपीएल का तो इसमें कहीं नहीं दिया ना, तो ये हो जाएगा आंसर, हाफ द अमाउंट ऑफ पे एडमिसिबल टू ईएल। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट लीव सैलरी इज पेबल ड्यूरिंग एचपीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हुम ईएसआई एक्ट 1948 अप्लाइज। ये हो जाएगा आंसर, हाफ द अमाउंट ऑफ पे एडमिसिबल लेस द अमाउंट ऑफ बेनिफिट पेबल अंडर द एक्ट फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड। बोलता है इतना तो मिलेगा ही ना, एचपीएल पे जा रहा है, अगर वो ईएसआई एक्ट के अंदर नहीं भी आता तो उतना तो मिल ही जाता उसको, कि हाफ द अमाउंट ऑफ पे एडमिसिबल तो उसको वैसे भी मिल जाता, जो भी ईएसआई का बेनिफिट मिल रहा था वो वाला बेनिफिट घटा के दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ लीव टू बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिक्वेस्टेड फॉर सैंक्शन ऑफ लीव सैलरी प्रायर टू इतना। बोल रहा है कि लीव एडवांस में लीव सैलरी कोई लेना चाहता है तो उसको मिनिमम पीरियड ऑफ लीव कितना अवेल करना पड़ेगा, कम से कम कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो आपको कम से कम 30 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। ठीक है, आप 20 दिन की छुट्टी लेना चाह रहे हैं और एडवांस भी लेना चाह रहे हैं लीव सैलरी का, तो ऐसे में नहीं मिलता है। ठीक है, कम से कम 30 दिन का लीव सैलरी आपको, 30 दिन की छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी। एडवांस ऑफ लीव सैलरी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस प्रोसीडिंग ऑफ लीव फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 30 डे। 30 दिन के लिए तो जा रहा है। मे बी अलाउड एन एडवांस इन लीव ऑफ लीव सैलरी अप टू ए मंथ्स पे। 30 दिन का लीव सैलरी उसको ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा कि इन पे डिडक्शंस लगेंगे, ये इनकम टैक्स के, प्रोविडेंट फंड के, हाउस रेंट, रिकवरी ऑफ एडवांस, ये सब का डिडक्शन इस पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ लीव सैलरी एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रायर टू 31/12/2015। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी। अच्छा, तो ये था ना अप टू 1 मंथ्स पे एंड अलाउंस विदाउट डिडक्शन, नहीं डिडक्शन तो होगा। सैलरी अप टू 1 मंथ एंड अलाउंस विद यूजुअल डिडक्शंस। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।